हाय। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमारे पास लेकर आए, और वो प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन हैं जो बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो सलोनी, आज का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अ 37-year-old guy. He says, I am doing pretty well professionally, earning a handsome salary. I am married to a loving wife and I have a 4-year-old son. But I never feel good about myself. I always feel there is something missing in life. I have been a good student throughout my school and college life, always scoring above average marks. But still, my parents were always disappointed with me as I was never a topper like my brother. Though I love my brother, I have always felt very jealous of him. Earlier, I used to think everything will be fine if I am as successful as my brother. But despite all my success today, I am still not happy. Recently, I have started feeling the same jealousy and insecurity in my marriage as well. I feel very possessive and jealous whenever my wife is happy without me, which leads to frequent fights and arguments between us. I am always overthinking, I am always stressed without any particular reason. I feel like a loser in life. So, what is your take on this question? वाह, सच अ लोडेड क्वेश्चन। तो ऐसे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं इन अडल्टहुड लाइफ, एक बहुत कॉमन बिलीफ होता है उनमें, या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक डोमिनेंट बिलीफ होता है, एंड दैट बिलीफ इज आई एम नॉट गुड इनफ। नाउ किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ये लोग यही फील करते हैं दैट आई एम नॉट गुड इनफ, चाहे वो करियर, चाहे वो रिलेशनशिप, इवन हेल्थ और मनी। तो अब ये फील कर रहे हैं आई एम नॉट गुड इनफ। आई विल गिव वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक गोल सेट किया इन लोगों ने, एंड दैट गोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल। कोई गोल सेट किया, अब ये इंसान जिसने गोल सेट किया वो सोचेगा कि अब अगर ये गोल अचीव हो जाए, ये माइलस्टोन अचीव हो जाए मेरी लाइफ का, तो आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, सेटिस्फाइड, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, राइट? अब वो गोल अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, दे विल बी आफ्टर दैट गोल। बट the moment they achieve that goal, they don't feel satisfied, they don't feel happy, they don't feel that they have achieved something. और पहला क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू मोर, क्योंकि जो मैं सोच रहा था कि खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो तो मिला नहीं। अब अचीव किया, नहीं मिला, अब वो सोच रहे हैं और क्या करूं। नाउ नेक्स्ट माइलस्टोन दे विल सेट, now again they achieve that milestone, they feel not good enough. तो ये never ending race है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब ये तो करियर की बात हुई। नाउ ये रिलेशनशिप में भी दिखता है। रिलेशनशिप में भी दे डोंट फील गुड इनफ। कितना भी पैसा कमा ले, दे डोंट फील गुड इनफ इन देयर बॉडी, फिजिकल बॉडी एज वेल एज मेंटली, इमोशनली, दे डोंट फील गुड इनफ। तो वो आई एम नॉट गुड इनफ इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है कि अब ये बिलीफ आपकी लाइफ चला रहा है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है, अडल्टहुड में ये सब फील हो रहा है, लाइफ इसी के अराउंड आ गई है, आई एम नॉट गुड इनफ के अराउंड। अब ये आ कहाँ से रहा है? इट कुड बी कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। जैसे कि इस पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन चाइल्डहुड ही वॉज an average student, but अगर हम उस क्वेश्चन को भी पढ़े तो he never felt good enough as a child as well, because he was not as good as his brother in studies, right? तो ये उसको good enough feel नहीं हो रहा बचपन में। a lot of time people ask कि no, a lot of people come also and say सलोनी मेरे को ही अच्छा फील नहीं हुआ। बट एक बच्चा नहीं डिसाइड करता कि मुझे कैसा फील होगा, उसके अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो उसको मजबूर करते हैं फील करने के लिए। और वो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन आ सकता है? कुड बी पेरेंट्स, प्राइमरीली पेरेंट्स, बट कुड बी टीचर्स ऑल्सो, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, इवन अ स्ट्रेंजर, इवन रिलेटिव। कोई घर पे आया और बोला कि अरे
आपके इतने मार्क्स आए, आपके भाई के तो इतने अच्छे मार्क्स आए, चलो नेक्स्ट टाइम शायद आपके भी आ जाए, राइट? तो कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट फीलिंग कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, क्या मैं इतना बुरा हूँ? ओह, दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो नॉट डूइंग इनफ और आई एम नॉट गुड इनफ सिर्फ अडल्टहुड में नहीं फील हो रहा है, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम देयर। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फील कि मेरी अडल्टहुड की प्रॉब्लम है तो मैं अडल्टहुड में ही सॉल्व हो जाएगी, इसको देखना है, मुझे चाइल्डहुड से कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो सोचने का आई डोंट वांट टू ब्लेम माय पेरेंट्स, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन एल्स, बट इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग एनीवन, इट्स अबाउट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग, ताकि पहले रूट समझ के ही उसको ठीक करा जाएगा ना। तो यू डोंट ब्लेम, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग, ताकि उस पर आप वर्क कर सको। गॉट इट, गॉट। सो अगर मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से समझ पाया हूँ तो इसको समराइज करने की कोशिश करूँ इस इंसान के लिए जिन्होंने हमसे ये क्वेश्चन शेयर किया है। तो इनके केस में कंपैरिजंस विद द ब्रदर और उसके खुद के जो एफर्ट्स, क्योंकि उसने लिखा कि आई हैव बीन अ अबव एवरेज स्टूडेंट, उन एफर्ट्स को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, तो दैट इज एक्चुअली बिकमिंग द रूट ऑफ अ प्रॉब्लम जो आज एडल्टहुड में दिख रही है। फीलिंग नॉट गुड इनफ, फीलिंग लाइक अ लूजर, गिविंग राइज टू इनसिक्योरिटीज एंड इश्यूज इन द मैरिज। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर कोई इसी सिचुएशन से गुजर रहा है, कोई ऐसा इशू फेस कर रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें व्हाट आर सम वेरी कॉमनली सीन बिहेवियर्स या कॉमनली सीन ट्रेड्स जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जहाँ पे एक बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस हुए हों या फिर उसके खुद के एफर्ट्स को किसी ने पहचाना नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया, तो वहाँ पे कुछ बहुत कॉमन बिहेवियर्स दिखते हैं। जैसे नंबर 1, ये इंसान चाहे लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले, अकेडमिकली, प्रोफेशनली, हो सकता है दुनिया इनकी बहुत तारीफ करे, उनके कलीग्स, उनके पार्टनर्स बहुत तारीफ करें, बट स्टिल उनके मन में एक यही विचार घूमता रहता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या ये जो तारीफ मिल रही है ना, आई डोंट डिजर्व इट। सो वो बिलीफ उनके मन में घर कर जाता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ और आई शुड डू समथिंग बेटर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, कई बार ये भी होता है इन लोगों के साथ कि ये जेलस बहुत जल्दी और बहुत ईजिली फील करते हैं। इनके लाइफ में इनके आसपास के लोग अगर कुछ अच्छा अचीव करें, कुछ बेटर सक्सेस रिजल्ट्स देखें, तो इनको जेलसी और कंपैरिजंस बहुत कांस्टेंट लाइफ में फील होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि इनको वो हर चीज़ खुद चाहिए हो, कि किसी की सक्सेस, किसी का मनी, किसी का पार्टनर उन्हें चाहिए नहीं, बट जस्ट समबडी डूइंग बेटर देन देम अराउंड देम बहुत फोर्स करता है उनको टू फील जेलस एंड इनसिक्योर वेरी इजीली। तो कंपैरिजंस एंड जेलसी इज वेरी कॉमन इन दीज पीपल। नंबर 3, इनकी लाइफ में नेगेटिवली जजिंग द सिचुएशन बहुत ही सिंपली आ जाता है इनकी लाइफ में। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए कि ऐसा इंसान अपने ऑफिस में अपना नॉर्मल काम कर रहा है एंड दे गेट टू नो कि समबडी ऑन द सेम समबडी इन अ डिफरेंट टीम हैज गॉट अ प्रमोशन। तो इनका उस प्रमोशन से, उस इंसान से कोई लेना देना शायद नहीं हो, बट इनके दिमाग में एक स्टोरी क्या चलेगी कि ओह, ये जो प्रमोशन मिला ना, ये डिजर्व थोड़ी करता था, ये तो बॉस की बॉस का बूट लेकर है, पार्शियलिटी होती है, मैनेजमेंट कोटा है, और बिकॉज शी इज अ वुमन शी गॉट इट इजी। तो अभी देखिए हो क्या रहा है, दे हैव नो कनेक्शन विद दिस पर्सन या उनकी सक्सेस, बट दिमाग कॉन्स्टेंटली नेगेटिवली जजमेंट कर रहा है। क्यों? बिकॉज इंटरनल बिलीफ ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और उनका दिमाग उनको बेटर फील कराने के लिए कि नहीं नहीं तुम थोड़ा ठीक हो, आई नेगेटिवली जज अदर पीपल। और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो जेलसी हो, कंपैरिजन हो, नेगेटिव जजमेंट्स हो, इस सबको मिला जुला के होता क्या है, दिस पर्सन बिकम्स वेरी हार्श फॉर देमसेल्व्स। ये खुद को लेके इतने नेगेटिव, इतने क्रिटिकल हो जाते हैं, दे बिकम द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट क्रिटिक फॉर देमसेल्फ इन लाइफ। ये कुछ भी अचीव करें ना करें, अपनी बुराई इनके मन में हमेशा चलती रहती कि हाउ आर दे लेसर एंड इन्फीरियर देन अदर्स। और धीरे धीरे वो सब पार्ट्स में दिखेगा, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, पार्टनर जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया that whenever his partner is with happy anywhere in life, he feels insecure and lesser, though it has nothing to do with the partner as such, because उन्होंने खुद ही मेंशन किया कि पार्टनर बहुत लविंग, बहुत सपोर्टिव है। बट अक्सर ये होगा कि जब इस इशू से जो बचपन के, एज सलोनी मेंशन ना, कि जो बचपन में एक रूट बन गया, एक वूंड बन गया इमोशनली, वो डेफिनेटली शो अप करेगा इन द अडल्ट लाइफ। और अगर सबको समराइज किया जाए, कंपैरिजन, जेलसीज, इन्फीरियोरिटी, इनसिक्योरिटी, तो एंड रिजल्ट सिर्फ यही होने वाला है कि देयर लाइफ विल बी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। बिना किसी कारण के स्ट्रेस रहेगा। और देखिए ना, वो स्ट्रेस होगा भी क्यों नहीं। ये सिचुएशन इतनी इंटरेस्टिंग सी इसलिए है कि मान के चलते हैं कि कोई इंसान एक रेस में भाग रहा है, दे आर रनिंग अ रेस,
और वो सेकंड पोजीशन पे हैं, दे आर रनिंग एट द सेकंड पोजीशन, दे हैव ओनली वन पर्सन अहेड ऑफ देम, बट इस इंसान को किसी ने दिमाग में कह दिया कि आप कितना भी तेज भाग लो, यू कैन नेवर बी द फर्स्ट वन, यू विल नेवर बी द बेस्ट। तो अब इनको कॉन्स्टेंटली चेज तो करना है, बिकॉज ही और शी वांट्स टू लीव सो मेनी पीपल बिहाइंड, बट जीत नहीं सकते, ये उनके दिमाग ने मान लिया। तो इमेजिन हाउ स्ट्रेसफुल दिस पर्सन इज, दैट्स एग्जैक्टली द स्टेट ऑफ दिस पर्सन। कि प्रॉब्लम दिख एडल्टहुड में सकती है, बट ज़्यादातर उसके रूट कहीं ना कहीं बचपन से स्टार्ट हो चुकी थी। Yeah, and there is one thing that I always say to my clients कि एक पेड़ है, राइट? और जब आप सोचते हो कि सिर्फ अडल्टहुड भी मुझे ठीक करना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट कटिंग लीव्स ऑफ अ ट्री एंड दोज लीव्स आर गोइंग टू ग्रो अगेन। एब्सोल्युटली, वेरी Right? ब्यूटीफुली सेड, या तो यू हैव टू गो जड़ में, या और जड़ कहाँ होगी? आपके चाइल्डहुड में। यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम देयर इफ यू वांट अ परमानेंट सोल्यूशन। एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये याद रखें कि दिस इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग अ पेरेंट। हम Not ये at नहीं all. कह रहे कि पेरेंट्स ने जानबूझ के वो रूट्स को खराब किया या कुछ गलती करी, बिकॉज हो सकता है इन इसी केस को अगर देखा जाए, इस इंसान जिसने बोला कि पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड, शायद हो सकता है पेरेंट्स अगर हम बात करें तो वो ये बताएं कि हम तो सिर्फ अपने बच्चे को पुश करना चाह रहे थे, वी वर जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट द चाइल्ड। सो वी कैन नॉट गो बैक एंड जज समबडी कि वो कैसे पेरेंट थे, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर रूट्स ठीक करनी है, रूट्स को हील करना है, तो फर्स्ट पता तो होना चाहिए कि वेयर डू द रूट्स लाई, एंड दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट। And we hope that you heal एब्सोल्युटली। of the best.